नमस्कार मित्रों। आज हम वक्री गुरु का द्वादश राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे मित्रों। तो यह खगोलीय घटना जो है दिनांक 4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक पूरे 118 दिनों के लिए, जी हाँ मित्रों, तो पूरे वर्ष के अंत तक जो है गुरु वक्री रहने वाले हैं। 118 दिनों की जो लंबी अवधि है उस अवधि तक गुरु जो है वो वक्री होंगे। मित्रों, गुरु को हम संचित धन का कारक, शिक्षा संतान का कारक, आध्यात्मिक उन्नति का कारक, धन का कारक और लाभ का कारक मानते हैं। जी हाँ, गुरु जो है वो धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान का ये कारक होते हैं मित्रों। और गुरु का वक्री होना अर्थात गुरु के कारकत्वों में कमी, गुरु की चाल जो है वो धीमा हो जाना, इसे हम गुरु की वक्री कहते हैं। तो विभिन्न लग्नों के लिए गुरु योग कारक होते हैं, आकारक और मारक होते हैं मित्रों। तो आइए द्वादश राशियों के आधार पर वक्री गुरु का क्या क्या प्रभाव पड़ता है मेष राशि से मीन राशि के जातकों के जीवन पर, इस खगोलीय घटना का, गुरु के गोचर का क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। चलिए मित्रों, यदि मेष राशि वाले जातकों की हम बात कर लेते हैं मित्रों, तो यह विशेष खगोलीय घटना लगन में होने के कारण मेष राशि वाले जातकों की कुंडली में ये भाग्य भाव और ये खर्च भाव का ये स्वामी है मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक को भाग्योन्नति करने में बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। पिता से भी जो है जातक को लाभ में प्राप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास करने होंगे। ऐसे जातकों को विदेश में, अगर विदेश यात्रा करने के बारे में विचार कर रहे हैं मित्रों, तो विदेश से इनको क्या हो सकता है, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी का लगन में बैठना जातक के खर्च बढ़ सकते हैं। जातक जो है वो अनावश्यक चीज़ों में धन खर्च कर सकता है। जातक जो है धर्म कर्म की चीज़ों में भी धन लगा पाने में समर्थ होगा मित्रों। तो इस तरह से मेष राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर जो है मिला जुला प्रभाव देखने को मिल सकता है मित्रों। आइए मित्रों, वृष लगन की जातकों के कुंडली के बारे में विचार करते हैं। यह चंद्र राशि आधारित गोचर कुंडली के आधार पर यह विश्लेषण है मित्रों। तो वृष लगन के जातकों की कुंडली में ये 12th हाउस में यह गोचर हो रहा है। जी हाँ मित्रों, तो वृष राशि वाले जातकों के 12th हाउस में यह गोचर जो है वो अनावश्यक रूप से खर्च को ये बढ़ाने वाला होगा मित्रों, और व्यर्थ की यात्राएं भी देगा। ऐसे जातक पर कोई आरोप लग सकते हैं। ऐसे जातकों की जो रुचि होगी वो गुण विद्या में हो सकती है मित्रों। ऐसे जातक जो है वो ज्योतिष से जुड़ करके ऐसे जातक जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक का साधना बढ़ जाएगा। ऐसे जातक जो है वो व्रत तप के माध्यम से वो अपने मनोरथ को सिद्ध करने के दिशा में लगेंगे। ऐसे जातक को पारिवारिक रूप से या ऐसे जातक को निश्चित रूप से जीवन में कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट के भी योग जो है वो बन सकते हैं मित्रों। अतः ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि वाहन चलाने में सावधानी बरते मित्रों, और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखे मित्रों। ऐसे जातक को कोई षड्यंत्र, कोई आरोप लग सकते हैं, इसलिए जातक को अपने प्रोफेशन में, अपने जातक को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही सावधानी से काम करना है मित्रों। और ऐसे जातक को निश्चित रूप से गाय को हरा चारा देना चाहिए। माता लक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होंगे मित्रों। चलिए मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों की कुंडली में यह गोचर जो है वो खुद शुभ फलों को लेकर के आएगा। जी हाँ मित्रों, लाभ भाव में गुरु का गोचर होने से जातक को
दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, जातक के प्रोफेशन से जातक को लाभ होगा, जातक के कार्य क्षमता से, जातक के कुशल नेतृत्व क्षमता से जातक को अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान पुरस्कार मिलेगा, मित्रों से भी लाभ होगा, बड़े भाइयों का भी पूर्ण रूप से सहयोग जातक को प्राप्त होगा और जातक को मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी। अगर जातक कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो ऐसे जातक को प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त होगी। अतः ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि मिथुन राशि वाले जातक भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से निश्चित रूप से इनके जीवन में इनके जो भाग्य है वो उदय होंगे, इनको दाम्पत्य सुख होगा और इनको कार्य क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और यश कीर्ति की प्राप्ति होगी मित्रों। चलिए मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों की हम बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली में यह विशेष खगोलीय घटना दसम भाव में होने की वजह से, क्योंकि गोचर दसम भाव में गुरु नीच के हो जाते हैं, तो यह गोचर जो है वो मिले जुले प्रभाव को लेकर के आएगा मित्रों। जातक को अपने भाग्य उन्नति के लिए विशेष पराक्रम करना पड़ेगा। जातक को कंपटीशन एग्जाम के लिए बार बार इनको असफलता हाथ लग सकती है और इनके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। गुप्त शत्रु बाधाओं का भी ऐसे जातक को सामना करना पड़ सकता है और गुप्त शत्रु इनके भाग्योदय में होने वाले उन्नति को ये रोक सकते हैं। जातक कोई गंभीर रोग से परेशान हो सकता है। जातक को वाहन चलाने में भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए मित्रों। ऐसे जातक की प्रतियोगिताएं बढ़ जाएंगी। ऐसे जातक के जीवन में पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवाद देखने को मिल सकते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। ऐसे जातक को मकान बनाने के लिए लोन भी लेने पड़ सकते हैं। ऐसे जातक के कर्ज भी बढ़ सकते हैं मित्रों। कर्क राशि वाले जातकों को चाहिए कि ये जातक जो है वो शनि देव के शरण में जा करके शनि देव की उपाय करके ये अपने जीवन में होने वाले रोगों से ये सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। और इनके अलावा इन्हें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और उन्नति पदोन्नति की प्राप्ति होगी। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, सिंह राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो यह विशेष वक्री जो खगोलीय घटना है सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ फल लेकर के ये आया हुआ है मित्रों, क्योंकि यह जो सिंह राशि वाले जातकों की कुंडली में ये भाग्य भाव पर गोचर होने से निश्चित रूप से भाग्य भाव में गुरु कारक हो जाते हैं। ऐसे जातक अपने विवेक से, अपने बुद्धि से और अपने शिक्षा से ये अपने भाग्य को उदय करते हैं। और ऐसे जातक की रुचि गुण विद्या से भी जुड़कर ऐसे जातक अपने भाग्योदय करते हैं। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से धन लाभ प्राप्त होगा, बीमा से ऐसे जातक को LIC से धन लाभ प्राप्त होगा और किसी जातक की कोई रिश्तेदार की मृत्यु से भी जातक को कोर्ट क्लेम करके बीमा की धन राशि भी जातक को प्राप्त हो सकती है मित्रों। जातक अगर विद्यार्थी हैं तो उन्हें शिक्षा में विशेष सफलता प्राप्त होगी मित्रों। जातक की बुद्धि बढ़ जाएगी, जातक के ज्ञान बढ़ जाएंगे और जातक को समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेकर के ऐसे जातक जो है वो कार्य करेंगे मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं मित्रों, जिनसे जातक का भाग्योदय होता है। चलिए मित्रों, कन्या राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली में यह जो गोचर है वो अष्टम भाव में होने के कारण ऐसे जातक के दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। माता के सुख को लेकर के इनके मन में चिंता के स्पष्ट भाव दृष्टि गोचर हो सकते हैं। ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक पर कोई आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र या अपने दाम्पत्य जीवन को सुमधुर बनाने की दिशा में कार्य कर सकते हैं मित्रों। वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। कन्या राशि वाले जातकों को यह सलाह दी जाती है कि ऐसे जातक भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का
पाठ करना चाहिए ताकि भगवान विष्णु की कृपा से ऐसे जातक के दाम्पत्य जीवन की सुरक्षा हो और जातक को भूमि, भवन, वाहन और माता लक्ष्मी की कृपा भी ऐसे जातक के ऊपर बने रहे। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई परेशानी जातक के जीवन में ना आए मित्रों। तो इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से इनकी सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। चलिए मित्रों, तुला राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों। तो तुला राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में यह विशेष खगोलीय घटना गुरु वक्री होने के कारण तुला राशि वाले जातकों के लिए भी अत्यंत शुभ फल लेकर के यह खगोलीय घटना आए हैं मित्रों। तुला राशि वाले जातकों के दाम्पत्य सुख में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे जातक यदि पार्टनरशिप से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप से जातक को लाभ होगा। छोटी छोटी यात्राओं से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा। जातक अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन्स लेने पड़ सकते हैं और लोन से भी ये अपने कार्य क्षेत्र में, ये अपने बिजनेस को, जातक कोई उद्योग स्थापित करना चाह रहा है, कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है तो उससे जातक को फायदा मिलेगा। जातक को अगर ये प्रतियोगी परीक्षा के दिशा में अगर जातक एफर्ट्स कर रहे हैं तो उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त होगी। यदि गुप्त शत्रु बाधा से जातक कुछ दिनों से परेशान चल रहे हैं तो गुप्त शत्रु स्वयं हार मान जाएंगे। जातक के यदि कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो कोर्ट कचहरी के डिसीजन जो है वो जातक के फेवर में आएंगे मित्रों। अतः जातक को जीवन में भाग्य उन्नति के लिए, दाम्पत्य सुख प्राप्ति करने के लिए जातक को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए मित्रों। और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो हनुमान जी की कृपा से ऐसे जातक के सारे कष्ट, सारे दुख जो है वो दूर हो जाएंगे और जातक की मनोकामना पूर्ण होंगी मित्रों। चलिए मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों की कुंडली में यह खगोलीय घटना जो है वो छठे भाव में होने की वजह से वृश्चिक राशि वालों की लिए थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकता है मित्रों। जातक को पेट से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जातक को नेत्र में कष्ट हो सकता है। जातक के सिर में भी दर्द हो सकता है। जातक के कान में इन्फेक्शन हो सकता है। आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। अतः जातक को बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक जो है वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए मित्रों। दूषित भोजन और दूषित चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जातक को टाइफाइड की शिकायत हो सकती है। जातक के पेट में परेशानी हो सकती है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जातक को हो सकती है मित्रों। जातक को कुटुंब परिवार से भी सहयोग की कमी हो सकती है मित्रों। संतान की शिक्षा को लेकर के जातक चिंतित हो सकते हैं और ऐसे जातक अगर विद्यार्थी होंगे तो ऐसे जातक के संघर्ष बढ़ जाएंगे। धन प्राप्ति के दिशा में, कुटुंब परिवार के पालन पोषण की दिशा में ऐसे जातक के संघर्ष बढ़ जाएंगे। धन की कमी का जातक को सामना करना पड़ सकता है। जातक जो है वो अपने मनोरंजन के संसाधनों को जुटाने में भी जातक को बहुत ज़्यादा परेशानियों का और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। गुप्त शत्रु बाधाओं से भी जातक परेशान हो सकते हैं। अतः वृश्चिक राशि वाले जातक को यह सलाह दी जाती है कि गौ माता का ऐसे जातक सेवा करे। गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करे ताकि ऐसे जातकों के जीवन में होने वाले जो बीमारी है, जो रोग है, जो समस्याएं हैं, जो दुर्घटनाएं हैं, उनसे जातक की सुरक्षा हो सके। चलिए मित्रों, धनु राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों की कुंडली के पंचम भाव में यह गोचर अत्यंत शुभ फल लेकर के आएगा। जातक के मान सम्मान में वृद्धि हो जाएगी। जातक को भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा। अगर जातक भूमि, भवन या वाहन इनमें पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में वो भी विचार कर रहे हैं तो जातक को सफलता प्राप्त होगी। जातक को माता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। जातक को संतान का भी सुख, अगर ऐसे दंपति अगर संतान के दिशा में यदि प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें संतान की भी प्राप्ति होगी मित्रों। जातक को परिवार में, समाज में, प्रोफेशन में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में जो है वो वृद्धि हो जाएगी मित्रों। धनु राशि वाले जातकों को भी यह सलाह दी जाती है कि ऐसे जातक जो है वो भगवान गणेश के अथर्व शीर्ष का पाठ करे। ऐसे जातक जो है भगवान शिव जी का जलाभिषेक करे। ऐसे जातक जो है गौ माता का सेवा करे तो ऐसे जातक को
यश, कीर्ति, मान सम्मान और साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चले मित्रों, मकर राशि वाले जातकों की यदि हम बात कर लेते हैं तो मकर राशि वाले जातकों के लिए भी यह जो विशेष खगोलीय घटना जो है वो कुंडली के चौथे भाव में घटित होने की वजह से ऐसे जातक के जो है वो संघर्ष बढ़ जाएंगे। ऐसे जातक जो है वो छोटी छोटी यात्रा से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर ऐसे जातक जो है वो विदेश यात्रा करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो विदेश यात्रा में ऐसे जातक को कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, ऐसे जातक यदि जमीन के बारे में अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, भूमि भवन वाहन के बारे में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से जातक को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे जातक जो है अगर कर्म कोई गलत हुआ तो निश्चित रूप से मित्रों ऐसे जातक को जेल या कारावास की भी इसको सजा हो सकती है। मित्रों, निश्चित रूप से मकर राशि वाले जातकों को, क्योंकि शनि की उतरती 7.5 भी मकर राशि वाले जातकों पर होगी, तो मकर राशि वाले जातक अत्यंत सावधानी से अपना काम करे, सत्य, धर्म और न्याय से जुड़कर कार्य करे तो निश्चित रूप से जातक पर कोई आरोप या प्रत्यारोप स्पष्ट या साबित नहीं होगा। जातक की रक्षा होगी, शनिदेव स्वयं जातक की रक्षा करेंगे। ऐसे जातक को भगवान शनिदेव के शरण में जाकर के, शनिदेव के मंदिर जाकर के शनिदेव को सरसों का दीपक जो है वो जलाना है, सरसों का तेल चढ़ाना है। मित्रों, शनिदेव से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना है, शनिदेव से माता के स्वास्थ्य की भी कामना करना है। मित्रों, चले मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों का यह विशेष जो गोचर होगा वो पराक्रम भाव में होगा, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी बड़ा ही संघर्ष का ये समय होगा। मित्रों, तो धन जुटाने के लिए जातक को क्या करना पड़ेगा? पर्याप्त पराक्रम करना पड़ेगा। जातक को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। जातक को गंभीर रोग से भी बचने के लिए, कुटुंब परिवार के किसी स्वजन को गंभीर रोग होने के वजह से ऐसे जातक के हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। ऐसे जातक को छोटी छोटी यात्रा करने से भी नुकसान उठाना पड़ सकता है और बड़े भाइयों और मित्रों के सहयोग में भी ऐसे जातक को कुछ कमी देखी जा सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों को यह सलाह दी जाती है कि ऐसे जातक नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान, क्योंकि शनि की 7.5 होने के कारण शनिदेव के मंदिर में भी कुंभ राशि वाले जातकों को जाना चाहिए और सरसों का दीपक जलाना चाहिए और सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, ताकि शनिदेव की कृपा से इनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो सके, धन की कमी जो है वो दूर हो सके, माता लक्ष्मी की कृपा हो सके और इनको मित्रों से, बड़े भाइयों से लाभ प्राप्त हो सके, छोटे छोटे यात्राओं से, छोटे भाइयों से भी इनको लाभ प्राप्त हो सके। चलिए मित्रों, मीन राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों की कुंडली में यह गोचर धन भाव में होने के कारण ये अत्यंत शुभ माना जाता है। जी हाँ मित्रों, ऐसे जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। मीन राशि वाले जातकों की कुंडली में राजयोग जो है वो एक्टिव होंगे। मित्रों, अगर राजनीति के दिशा में, अगर ये टिकट प्राप्ति के दिशा में अगर ये लगे हुए हैं तो टिकट प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जातक के राजयोग एक्टिव होने के कारण इन्हें परिवार में, समाज में और प्रजाओं के बीच मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और राजनीति में उच्चतम शिखर में जाने के योग बन रहे हैं। मित्रों, ऐसे जातक अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे जातक को प्रोफेशन में जो है वो लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी ऐसे जातक को प्राप्त होंगे। ऐसे जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस तरह मित्रों आज हमने वक्री गुरु के गोचर का हमने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमने अध्ययन किया। मित्रों, गुरु को हम आध्यात्मिक ज्ञान का कारक कहते हैं मित्रों, और वक्री गुरु अर्थात गुरु का जो गति है, जो चाल है वो कम हो जाता है और हमें जो है गुरु उल्टा चाल चल रही है ऐसा प्रतीत होता है। मित्रों, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान में जो है वो कुछ कमी देखी जा सकती है लोगों के अंदर, और आगामी समय में राजनीतिक रूप से जो गठबंधन की जो स्थिति है वो आपसी गुटबाजी से, आपसी षड्यंत्र के योग भी बन रहे हैं मित्रों, और लोगों में आध्यात्मिकता के प्रति लोगों की रुझान जो है वो कम होने के आसार
देखे जा सकते हैं मित्रों। गुरु का गोचर होना गुरु को सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह के रूप में इसको स्थापित करते हैं मित्रों। निश्चित रूप से वक्री गुरु जो है वो निश्चित रूप से वो भगवान विष्णु जो है वो गुरु के स्वरूप होते हैं, और गुरु के जो नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आप सभी भक्त जनों को, श्रद्धालु जनों को, हमारे श्रोतागणों को भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जरूर पाठ करिए मित्रों, क्योंकि अभी भगवान विष्णु जो है वो अपने चीर निद्रा में विराजित है मित्रों, और जब तक देव उठनी का समय नहीं आएगा तब तक गुरु की सकारात्मक ऊर्जा जो है उसका प्रयोग हम उठा नहीं पाएंगे। जी हाँ मित्रों, तो सकारात्मक ऊर्जा के लाभ प्राप्त करने के लिए हमें नियमित रूप से भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का हमें पाठ करना है, ताकि गुरु से होने वाले जो नकारात्मक प्रभाव है उनसे हम न केवल अपना बल्कि हम अपने परिवार का, समाज का सुरक्षा कर पाए मित्रों। तो चले मित्रों, इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है मित्रों। प्रणाम, नमस्कार।